हेलो बच्चों, आज मैं आपको मैथिली शरण जी गुप्त द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविता न रहो न निराश करो मन को की व्याख्या समझाऊंगा। प्रत्येक पढ़ने वाले बच्चे ने, जिसने भी हिंदी पढ़ी है, कभी न कभी ये पोएम वो गुनगुनाता है। बहुत ही अच्छी कर्म की प्रेरणा देने वाली है। और जैसा गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। उसी तरह यह कविता कर्म करने की प्रेरणा देती है। ऊपर ही इसमें लिखा हुआ, इस कविता में मनुष्य को कर्मशील बनने की प्रेरणा कवि दे रहा है। अपने गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करना चाहिए। देखिए कविता बेटे, मैं पढ़ाता हूं आपको, एक एक पंक्ति ध्यान से सुनिए। अगर एग्जामिनर 20 से भी कोई क्वेश्चन बनाता है तो अगर आप कविता ध्यान से सुन लेंगे तो उस प्रश्न का उत्तर करने में समर्थ रहेंगे। कविता है, कुछ काम करो जग में रह के निज नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। संभलो कि सुयोग न जाए चला, तब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। कवि कहता है, न रहो न निराश करो मन को। इस कविता का शीर्षक है न रहो न निराश करो मन को। तुम इंसान हो, मनुष्य हो, अपने मन को निराश मत करो। गीता में भी कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अपने मन को निराश मत करो, कर्मशील बनो। कभी कहता है, कुछ काम करो जग में रह के निज नाम करो। करके लगातार कुछ काम करो, लगातार कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो, और संसार में रहकर अपना नाम करो, ताकि तुम्हारे नाम को लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लें। तुम्हारे नाम को लेते ही लोगों के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए, लोगों के मन में अच्छा भाव आ जाए। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, अर्थ का मतलब यह जन्म किस मतलब से हुआ है, किस कारण से हुआ है। यह जन्म हुआ है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के पहले मत रुको। समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, और ऐसा कुछ करो कि यह जीवन व्यर्थ न हो। मैंने बताया, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के पहले मत रुको, यह जीवन ये बताता है हमें। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। उपयुक्त का मतलब ठीक, कुछ तो अच्छे अच्छे कर्म करो, कुछ तो जीवन का उपयोग करो और आगे बढ़ जाओ। तुम इंसान हो, तुम निराश न हो, तुम इंसान हो, तुम निराश न हो। संभलो कि सुयोग न जाए भला, संभलो कि सुयोग न जाए भला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कवि कहता है, भागवत में कहा गया है, नदी हम आत्म सुलभम सुदुर्लभम। मनुष्य का जीवन होना बड़ा दुर्लभ है, और उस पर भी गुरु की कृपा उससे भी दुर्लभ है। और अगर दोनों ही चीजें मिल जाएं तो संभलो कि सुयोग न जाए चला। संभलो, समझो ये सुंदर योग मिला हुआ है, यह जाने न पाए। और अच्छा उपाय, सदुपाय का मतलब अच्छा उपाय बेटा कभी व्यर्थ नहीं जाता। समझो जग को न निराश अपना, निरा माने केवल, इस संसार को केवल स्वप्न न समझो। पथ आप प्रशस्त करो अपना, अपने पथ को, अपने रास्ते को आप ही मजबूत करो। उठो जागो और आगे बढ़ो। Arise awake and not to stop till the goal is gained। उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के पहले मत रुको। और क्यों? अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। भगवान कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम,
कर्मों में कुशलता ही योग है। जब आप कर्म करेंगे तो अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, भगवान सहायता देने के लिए हैं, भगवान मदद करने के लिए हैं। जब आप कर्म करोगे तो भगवान आगे आपके पास आ जाएंगे और भगवान आपकी मदद करेंगे, क्योंकि भगवान ने स्वयं ही बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता वह सत्व कहाँ। तुम सत्व सुधारस पान करो, उठ के अमृत विधान करो। दब रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। कि जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, कि तुम्हें यहाँ सारी वस्तुएं प्राप्त हैं, ईश्वर ने सारी वस्तुएं तुम्हें उपलब्ध कराई हैं, सारी वस्तुएं तुम्हें दी हैं। तो कह रहे हैं फिर जा सकता वह सत्व कहाँ, फिर वो अस्तित्व कहाँ जा सकता है। ईश्वर ने जो चीजें दी हैं तुम्हें प्राप्त हैं, बस तुम्हें केवल कर्म करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, कर्मशील बनने की जरूरत है। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो। स्वत्व माने अपने आत्म बल पर, तुम अपने आत्म बल पर अमृत्व का विधान करो, तुम अपने आत्म बल पर आगे बढ़ो, उठ के अमृत्व विधान करो और तुम ऐसा कुछ करो कि मरने के बाद भी अमर हो जाओ, मरने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम लें, इसलिए उसको बोला गया है अमरत्व। दब रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। देखो बेटा बहुत अच्छा एक श्लोक मुझे याद आता है अचानक, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगैः, विक्रमार्जित राज्य से स्वयमेव मृगेन्द्रता। शेर का न तो अभिषेक किया जाता है न संस्कार किया जाता है, लेकिन अपने पराक्रम के द्वारा अर्जित बल पर वह जंगल का राजा बन जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम कठिन परिश्रम करेंगे तो जो कुछ भी मैंने मन में सोचा है वह प्राप्त हो जाएगा, उसे हम कर्म के बल में प्राप्त कर लेंगे। इसलिए हमें कठिन परिश्रम करना है, इसलिए हमें कठिन परिश्रम करना है। दवरूप रहो भव कानन को। शेर जिस तरह जंगल में रहता है उसी तरीके से तुम इस संसार में रहो, कुछ अच्छे कर्म करो और अपने कर्म के सहारे आगे बढ़ जाओ। तुम नर हो, तुम मनुष्य हो, अपने मन को निराश ना करो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। सब जाएं अभी परमान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को। निज गौरव का नित ज्ञान रहे। गौरव का मतलब बेटा है अभिमान। अपना अभिमान कभी भी न जाने दो, अपने स्वाभिमान को कभी भी मिटने मत दो। हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, ये ध्यान रहे कि मैं भी अपने कर्म के द्वारा संसार में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता हूं। कर्म के द्वारा यहाँ कर्म से भाग्य बदलते श्रम निष्ठा कल्याणी हैं। हम कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हम वो इंसान हैं कि हम कर्म करके सब कुछ जीत सकते हैं। सब जाए अभी पर मान रहे, सब कुछ भले ही चला जाए लेकिन मान सम्मान कभी न जाने पाए। कुछ हो न तजो निज साधन को। कुछ भी हो, जो अपना काम है कर्म करने की बात, वो कर्म करने की बात को कभी भी छोड़ना नहीं है। हमेशा आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। न रहो न निराश करो मन को। तुम इंसान हो, मन को निराश न करो, निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन सफल होगा और विक्ट्री श्योर टू कम। सफलता तो आनी ही आनी है, इसलिए हमें आगे बढ़ना है। बेटा इसके बाद संपूर्ण पाठ की एक्सरसाइज में कराता हूं आपको। बहुवैकल्पिक क्वेश्चन है। इस कविता में कवि मनुष्य को क्या बनने की प्रेरणा दे रहा है? मैंने बार बार बोला, पहले का उत्तर होगा कर्मशील। यहां पर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बहुवैकल्पिक प्रश्न में कर्मशील। ठीक है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन है, कवि मनुष्य को कहां पर रहकर अपना काम करने को कहता है? जग में रहकर कुछ नाम करो। जग संसार में, इसका उत्तर हुआ जग। मनुष्य को क्या निराश नहीं करना चाहिए? मनुष्य को अपने मन को निराश करना नहीं चाहिए। मैंने अभी कविता में आपको पढ़ाया है। मनुष्य को स्वयं अपना पथ क्या करना चाहिए? आंसर होगा प्रशस्त करना चाहिए।
सुधा किसे कहा गया है? सुधा अमृत को कहा गया है। ये लिखित के क्वेश्चन बेटे अपने शब्दों में लिखने होते हैं, और मैंने जो भी व्याख्या बताई है, एग्जामिनर चाहे जहां से भी क्वेश्चन बनाए, निश्चित रूप से उस क्वेश्चन का आंसर देने में आप सफल होंगे अगर आप वीडियो देख लेंगे। इस कविता में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? इस कविता में कवि कर्मशील बनने की प्रेरणा दे रहा है। कवि किस बात को समझने की बात कहता है? कवि कहता है कि हमें यह समझना है कि बड़ी मुश्किल से हमें मानव जीवन मिला है, इसे व्यर्थ न जाने दें। अगला क्वेश्चन है, कवि इस जग के बारे में क्या कहता है? कवि इस जग के बारे में कहता है कि यह संसार केवल स्वप्न मात्र नहीं है, इसमें वास्तविकता में तुम्हें कर्म करना है और आगे बढ़ना है। कवि किसका अवलंब लेने को कह रहा है? कवि अखिलेश्वर का, भगवान का, परमात्मा का अवलंबन लेने की बात कह रहा है। हमें इस संसार में क्या क्या प्राप्त है, कवि क्या ग्रहण करने को कहता है? हमें इस संसार में सब तत्व प्राप्त हैं, और कवि कर्मशील बनने के लिए लगातार कहता है कि हम ये हमेशा ग्रहण करें कि कभी मेरे मन में शांतता ना आने पाए, कभी मेरा मन हताश न हो, उदास न हो, और हम आगे बढ़ते रहें। कवि किस बात का ध्यान रखने के प्रति सावधान कहता है, और वह किस बात को सर्वोपरि मानता है? बेटा, कवि अपने गौरव का ध्यान रखने की बात कहता है, और कवि अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखने की बात को मानता है। इस कविता का मूल भाव ये है कि हमें कर्मशील बनना चाहिए, कर्म से आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। बेटा, मैं पूरी व्याख्या में समझा चुका हूं। समलोक योग न जाए भला, समलोक योग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। कि समलोक बहुत सुंदर योग है जो मानव का जीवन मिला हुआ है, और इस मानव के जीवन को व्यर्थ न जाने दो, कुछ काम कर लो। अगली पंक्ति, तुम सत्य सुधा रस पान करो, उठ के अमृत विधान करो। तुम अपने आत्म बल पर आगे बढ़ो और ऐसा कुछ कर जाओ कि मरने के बाद भी अमर रहो। सब जाए ये भी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे। सब कुछ भले ही चला जाए, लेकिन मान सम्मान कभी नहीं जाना चाहिए, और मरने के बाद भी लोग नाम बहुत आदर के साथ लें, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। बेटा, अगला है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सप्रसंग व्याख्या का मतलब बेटा, जब सप्रसंग व्याख्या करते हैं तो पहले डालते हैं संकेत, और 2 वर्ड पहले के लिखते हैं, 2 वर्ड बाद के लिखते हैं। क्लियर? फिर हेडिंग डालते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली शरण जी गुप्त द्वारा रचित कविता नरहो न निराश करो मन को नामक पाठ से अवतरित हैं या ली गई हैं, और कई तरीके से संदर्भ लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हैं। फिर हेडिंग डालेंगे प्रसंग। निम्न पंक्तियों में कर्मशील बनने की प्रेरणा दी गई है या कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, या अपने शब्दों में आप कोई दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं। व्याख्या जो मैंने बेटा अभी पढ़ाया है, कुछ काम करो जग में रह के निज नाम करो, जो व्याख्या मैंने ऊपर पढ़ाया है उसी को पूरा इसमें आपको लिखना है। फिर एक काव्यांश है, प्रस्तुत काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश क्या है? समलोक योग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, आत्म प्रशस्त करो अपना। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। कवि और कविता का नाम बेटा मालूम है आपको, मैथिली शरण जी गुप्त, और न रहो न निराश करो मन को। प्रथम 2 पंक्तियों में कवि क्या परामर्श देता है? प्रथम 2 पंक्तियों में कवि यह परामर्श देता है, जो मैंने अभी पहले भाव स्पष्ट कीजिए में बताया, कि बहुत मुश्किल से ये मानव का जीवन मिला हुआ है, और यह जीवन अपने पास से जाने न पाए, और यह जीवन व्यर्थ न होने पाए, इसमें हम कुछ ऐसा कर लें जिससे हम आगे बढ़ें। कवि जग को सपना न समझने की बात क्यों कह रहा है? कवि जग को सपना न समझने की बात इसलिए कह रहा है कि यह जीवन केवल सपना नहीं है, इस जीवन में कुछ करना है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्यवरा निबोधत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के पहले मत रुको। हमारा पथ कब प्रशस्त होगा? हमारा रास्ता कब प्रशस्त होगा? जब हम स्वयं कर्म करेंगे। अपने कर्म के द्वारा हम अपने पथ को प्रशस्त कर सकते हैं। कर्म का फल कौन देता है? कर्म का फल भगवान देते हैं।
कहा भी गया है यहाँ कर्म से भाग्य बदलता, समनिष्ठा कल्याणी है। बेटा मैंने बहुत ही मन से इस पोएम को पढ़ाया हुआ है, और फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप हमें कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी करवाएं।